बीए पाठ प्रथम ऑनर्स बी ऑनर्स पाठ प्रथम राजनीति विज्ञान एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के विद्यार्थियों, हमारा जो विषय था वो था लोक प्रशासन की प्रकृति। लोक प्रशासन आपका फोर्थ पेपर है, चतुर्थ प्रश्न पत्र, चौथा पेपर है, फोर्थ पेपर लोक प्रशासन। तो हम कर रहे थे लोक प्रशासन की प्रकृति। लोक प्रशासन की प्रकृति में हमारे सामने दो मान्यताएं आई थी। पहली थी मैनेजरियल और इंटीग्रल, प्रबंधकीय या एकीकृत, और दूसरी थी विज्ञान या कला, साइंस और आर्ट। तो हमने कर लिया था क्या लोक प्रशासन विज्ञान है। इसमें हमने देखा था विज्ञान क्या है, विज्ञान का अर्थ, विज्ञान की परिभाषाएं और प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञानों में अंतर। हमारा जो विषय चल रहा था वो था क्या लोक प्रशासन विज्ञान है। तो जिन विद्वानों ने लोक प्रशासन को विज्ञान माना था उनके विचार हम कर रहे थे, जिसमें हमने सबसे पहले 1887 में वुड्रो विल्सन, 1887 में वुड्रो विल्सन, जो कि इसका जनक भी माना जाता है, लोक प्रशासन का जनक, उनको लोक प्रशासन का जनक भी माना जाता है। उन्होंने कहा था कि लोक प्रशासन का विज्ञान है। लोक प्रशासन को उन्होंने विज्ञान माना था। कई विद्वान आए थे हमारे सामने जिन्होंने लोक प्रशासन को विज्ञान की श्रेणी में रखा था या विज्ञान माना था, जिसमें सबसे पहले वुड्रो विल्सन थे, फिर ग्रिफिथ आए थे, ग्रिफिथ के बाद आए थे चार्ल्स ऑस्टिन बियर्ड ने भी विज्ञान माना था। आज हम जो करेंगे वो करेंगे मर्सन के अनुसार, एफ मर्सन ने भी इसे विज्ञान माना था। तो एफ मर्सन के अनुसार, क्योंकि इन्होंने इसे विज्ञान माना था, इसलिए इन्होंने कहा था कि एफ मर्सन ने इसे विज्ञान मानते हुए कहा था कि अन्य सामाजिक विज्ञानों की भांति लोक प्रशासन ने भी अपना अध्ययन क्षेत्र निर्धारित कर लिया है। लोक प्रशासन ने भी अपना अध्ययन क्षेत्र क्या कर लिया, निर्धारित कर लिया है, तथा पर्याप्त मात्रा में ऐसे तथ्य एकत्रित कर लिए हैं जिनका वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से परीक्षण किया जा सकता है। एफ मर्सन ने क्या कहा? एफ मर्सन ने कहा कि लोक प्रशासन ने अन्य सामाजिक विज्ञानों की भांति ऐसे तथ्य एकत्रित कर लिए हैं जिनका भविष्य में या जिनका परीक्षण किया जा सकता है, जो परीक्षण योग्य है। ऐसे तथ्य एकत्रित कर लिए जिनका परीक्षण किया जा सकता है, और जब परीक्षण किया जा सकता है तो इन पर भविष्यवाणियाँ भी की जा सकती है। तो एफ मर्सन ने भी इसे विज्ञान माना था। परंतु एल उर्विक, अब यहाँ तक तो थे जिन्होंने विज्ञान माना था कि ये विज्ञान है, लोक प्रशासन विज्ञान है। अब दूसरे विद्वान आ रहे हैं, एल उर्विक, एफ.डब्ल्यू. टेलर, हर्बर्ट साइमन, पिफनर, रिक्स, ये विद्वानों के नाम हैं। एल उर्विक, एफ.डब्ल्यू. टेलर, साइमन, हर्बर्ट साइमन, पिफनर और रिक्स ये मानते हैं कि लोक प्रशासन का जो वर्तमान स्वरूप है उसे वो विज्ञान नहीं मानते। लोक प्रशासन का वर्तमान स्वरूप विज्ञान नहीं है, परंतु आने वाले समय में ये विज्ञान बन सकता है, आने वाले समय में विज्ञान बन जाएगा। इसके प्रति पूर्ण आश्वस्त हैं ये विद्वान, जो हैं इसके प्रति पूर्ण आश्वस्त हैं कि ये अभी तो विज्ञान नहीं है, लेकिन आने वाले समय में विज्ञान बन जाएगा, भविष्य में ये विज्ञान बन जाएगा। वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता, वैज्ञानिक प्रबंध एक साइंटिफिक मैनेजमेंट, साइंटिफिक मेथड या साइंटिफिक मैनेजमेंट, इसके जो जन्मदाता है टेलर, एफ.डब्ल्यू. टेलर, इसके जन्मदाता का नाम है एफ.डब्ल्यू. टेलर। एक लाइन का क्वेश्चन है, वैज्ञानिक जो प्रबंध है उसके जन्मदाता कौन है? एफ.डब्ल्यू. टेलर का मानना है कि प्रत्येक कार्य की परंपरागत विधियों में अंधानुकरण के स्थान पर, जो परंपरागत विधि है जिसमें अंधानुकरण मतलब चले जा रहे हैं, अंधानुकरण के स्थान पर तार्किक तथा वैज्ञानिक तरीकों को विकसित किया जाना चाहिए, यदि विषय को वैज्ञानिक विषय बनाना है तो। ये किसने कहा था? ये वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता एफ.डब्ल्यू. टेलर ने कहा था। दूसरी ओर
ये तो वो विद्वान थे जिन्होंने माना था कि विज्ञान नहीं है कि भविष्य में विज्ञान बन सकता। अब दूसरी ओर वॉल्डो, विद्वानों का नाम आ रहा है वॉल्डो, वालेस, फाइनर, मॉरिस तथा कोहन। वॉल्डो, वालेस, फाइनर, मॉरिस तथा कोहन यह मानते हैं कि लोक प्रशासन विज्ञान नहीं है। लोक प्रशासन विज्ञान नहीं है और ना ही विज्ञान बन सकता है। लोक प्रशासन ना तो विज्ञान है और ना ही विज्ञान बन सकता है, क्योंकि अन्य सामाजिक विज्ञानों की भांति लोक प्रशासन को विज्ञान मानने की राह में निम्नलिखित बिंदु विचाराधीन हैं। कुछ बिंदु हैं जिन पर विचार किया जा सकता है, जिन पर विचार करना आवश्यक है। लोक प्रशासन को विज्ञान न मानने या विज्ञान की श्रेणी में न रखने के लिए कुछ बिंदु हैं जिन पर विचार करना आवश्यक है। ये बिंदु कौन कौन से हैं? पहला बिंदु, विज्ञान की प्रमुख विशेषता। विज्ञान की प्रमुख विशेषता क्या होती है? विज्ञान की प्रमुख विशेषता मूल्य तटस्थता तथा निष्पक्षता है। विज्ञान की प्रमुख विशेषता क्या है? मूल्य तटस्थता तथा निष्पक्षता है। मूल्य तटस्थ रहते हैं और निष्पक्ष रहता है, निष्पक्षता। जबकि लोक प्रशासन से मूल्य कभी भी अलग नहीं हो सकते। जबकि लोक प्रशासन से मूल्य जो हैं, मानवीय मूल्य, क्योंकि मानव व्यवहार का अध्ययन करता है, सब संपूर्ण समाज से जुड़ा हुआ है, तो मूल्य कभी भी अलग नहीं हो सकते हैं, क्योंकि लोक प्रशासन का कार्य क्षेत्र समाज है। लोक प्रशासन का कार्य क्षेत्र क्या है? समाज है। तथा प्रशासक एवं शोधकर्ता स्वयं मनुष्य, प्रशासक एवं शोधकर्ता स्वयं मनुष्य हैं। तो पहला जो बिंदु है, पहला बिंदु क्या आया? लोक प्रशासन को विज्ञान ना मानने का पहला बिंदु। विज्ञान क्या होता है? विज्ञान में मूल्य तटस्थता और निष्पक्षता होती है, जबकि लोक प्रशासन कभी भी निष्पक्ष नहीं हो सकता, क्योंकि लोक प्रशासन को मूल्य प्रभावित करते हैं, मानवीय मूल्य। क्योंकि लोक प्रशासन का क्षेत्र है वो संपूर्ण समाज है, और लोक प्रशासन के जो प्रशासक है या शोध करता है वो मनुष्य है। इसलिए लोक प्रशासन मूल्यों से अलग नहीं हो सकता है, पहला बिंदु। दूसरा बिंदु आता है लोक प्रशासन का क्षेत्र अत्यधिक विस्तृत तथा विविधताओं से युक्त है। लोक प्रशासन का जो क्षेत्र है वो अत्यधिक विस्तृत, बहुत बड़ा है, अत्यधिक विस्तृत। क्योंकि क्यों बड़ा है? क्योंकि संपूर्ण मानव समाज, संपूर्ण समाज इसका अध्ययन केंद्र है, संपूर्ण समाज। तो लोक प्रशासन का क्षेत्र अत्यधिक विस्तृत एवं विविधताओं से युक्त है। विविधताएं हैं इसमें, विविधताओं से युक्त है। इसके क्षेत्र में वैज्ञानिक पद्धतियां प्रयुक्त नहीं की जा सकती हैं। इसका क्षेत्र इतना बड़ा है कि इसके क्षेत्र में जो वैज्ञानिक पद्धतियां हैं उनको नहीं लिया जा सकता, उनका प्रयोग नहीं किया जा सकता। दूसरा बिंदु कि लोक प्रशासन जो है इसका क्षेत्र अत्यधिक विस्तृत एवं विविधताओं से युक्त है, इसलिए जो वैज्ञानिक पद्धतियां हैं उसका प्रयोग इसमें नहीं किया जा सकता, उनका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट आता है लोक प्रशासन के पास ऐसे सर्वमान्य तथा परीक्षण योग्य सिद्धांत तथा नियम नहीं हैं जो सार्वकालिक एवं सार्वभौमिक हों और जिनके आधार पर भविष्यवाणियां की जा सकती हों। तीसरा पॉइंट क्या आया? लोक प्रशासन के पास ऐसे सर्वमान्य और परीक्षण योग्य सिद्धांत या नियम नहीं है। परीक्षण योग्य सिद्धांत या नियम नहीं हैं जो सार्वकालिक और सार्वभौमिक हों, और जिनके आधार पर भविष्यवाणियां की जा सकती हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था, वैज्ञानिक विषय बनने के लिए सबसे आवश्यक है कि उस विषय में भविष्यवाणियां की जा सके। यदि विषय को वैज्ञानिक विषय बनाना है तो तथ्यों का संकलन करने के बाद शोध, और शोध करने के बाद भविष्यवाणियाँ,
भविष्यवाणियाँ आवश्यक हैं। यदि भविष्यवाणियाँ हो रही हैं तो कोई भी विषय वैज्ञानिक विषय बन सकता है, वैज्ञानिक श्रेणी में आ सकता है। लेकिन लोक प्रशासन के पास परीक्षण योग्य सिद्धांत या नियम नहीं है जिनके आधार पर भविष्यवाणियाँ की जा सके। ये था तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट आता है, अन्य सामाजिक विज्ञानों की भांति लोक प्रशासन के पास भी जितने भी सामाजिक विज्ञान हैं, अन्य सामाजिक विज्ञानों की भांति लोक प्रशासन के पास भी प्रयोगशाला, वैज्ञानिक पद्धतियाँ तथा उपकरण नहीं हैं, इनका अभाव है। अन्य जितने भी सामाजिक विज्ञान हैं के विषय हैं, उनके साथ ही लोक प्रशासन के पास भी ना तो प्रयोगशाला है, ना ही उपकरण है और ना ही पद्धतियाँ हैं। ना तो प्रयोगशाला, जिस प्रकार विज्ञान में प्रयोगशाला भी होती है, उपकरण भी होती है और पद्धतियाँ भी होती हैं, ना तो प्रयोगशाला है, ना पद्धतियाँ है, ना उपकरण, इनका अभाव है। इसलिए लोक प्रशासन विज्ञान नहीं बन सकता। चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट होता है, लोक प्रशासन की विषय वस्तु मानव व्यवहार है। लोक प्रशासन की विषय वस्तु क्या है? मानव व्यवहार, मानव के व्यवहार का अध्ययन। लोक प्रशासन की विषय वस्तु मानव व्यवहार है और इस संसार में मानव व्यवहार या स्वभाव से अधिक अस्थिर कुछ भी नहीं है। इस संसार में मानव व्यवहार या मानव स्वभाव से अधिक अस्थिर कुछ भी नहीं है। सबसे ज़्यादा अस्थिर अगर कुछ है तो वह है मानव व्यवहार या मानव स्वभाव। इससे अधिक अस्थिर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक ही घटना पर एक जैसे दो व्यक्ति, चाहे वे जुड़वा भाई हों, एक समान प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। एक ही घटना पर दो व्यक्ति, चाहे वे जुड़वा भाई हों, एक सी प्रतिक्रिया नहीं करते। एक सी प्रतिक्रिया, किसी भी प्रकार की एक सी प्रतिक्रिया नहीं करेंगे। कोई भी घटना घटी, उस पर हर व्यक्ति अपनी प्रतिक्रिया देगा, तो एक सी प्रतिक्रिया नहीं कर सकते, क्योंकि व्यक्ति की इच्छाएं, अब क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि व्यक्ति की इच्छाएं, कॉमा लगाते हैं ना, पसंद, भावनाएं, आस्थाएं तथा मूल्य अलग अलग होते हैं। क्योंकि व्यक्ति की इच्छाएं, भावनाएं, आस्थाएं तथा मूल्य अलग अलग होते हैं। हर व्यक्ति के अपने सोचने का तरीका है, हर व्यक्ति की अपनी इच्छाएं, हर व्यक्ति की अपनी भावनाएं, हर व्यक्ति की अपनी आस्थाएं, हर व्यक्ति के अपने मूल्य हैं, तो ये सब अलग अलग होते हैं। अतः मानव व्यवहार को प्राकृतिक विज्ञानों की भांति मापा नहीं जा सकता है। इसलिए मानव व्यवहार को प्राकृतिक विज्ञानों की भांति मापा नहीं जा सकता है, क्योंकि मानव व्यवहार से अधिक अस्थिर चीज़ कुछ भी नहीं है। सबसे ज़्यादा अस्थिर मानव का व्यवहार है। इसलिए मानव व्यवहार को प्राकृतिक विज्ञानों की भांति मापा नहीं जा सकता है। ना तो माप सकते हैं उसको किसी भी प्रकार से नहीं माप सकते, क्योंकि सबसे ज़्यादा अस्थिर मानव व्यवहार है। और लोक प्रशासन की विषय वस्तु क्या है? मानव व्यवहार है। इसलिए लोक प्रशासन विज्ञान की श्रेणी में नहीं आ सकता। और छठा बिंदु है, लास्ट तो नहीं है, अभी छठा बिंदु है। छठा बिंदु क्या है? जो विद्वान ये सोचते हैं कि लोक प्रशासन विषय का क्षेत्र में समय बीतने के साथ सिद्धांत विकसित हो जाएंगे, जैसे समय बीतेगा सिद्धांत विकसित हो जाएंगे, तो वह भ्रम में है। क्योंकि लोक प्रशासन सहित सामाजिक विज्ञानों की प्रकृति ही ऐसी है कि इसमें सर्वसम्मत, सार्वकालिक तथा सार्वभौमिक सिद्धांतों का निर्माण असंभव है। सार्वभौमिक, सार्वकालिक सिद्धांतों का निर्माण असंभव है, क्योंकि इसकी प्रकृति ही ऐसी है। कि इसमें जितने भी सामाजिक विज्ञान या लोक प्रशासन, इनकी प्रकृति ऐसी है कि इसमें सर्वसम्मत, सार्वकालिक और सार्वभौमिक सिद्धांतों का निर्माण असंभव है। इसलिए ये विज्ञान की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। और लास्ट पॉइंट आता है,
जब हम मानते हैं कि जब ये माना जाता है कि मानव व्यवहार जटिल, अस्थिर तथा व्यक्तिगत है। मानव व्यवहार क्या है? जटिल है, अस्थिर है और व्यक्तिगत है। तो किस आधार पर हम सर्वसम्मत प्रशासनिक सिद्धांतों का निर्माण का दावा करते हैं? तो हम किस आधार पर सर्वसम्मत प्रशासनिक सिद्धांतों के निर्माण का दावा करते हैं? प्रशासनिक सिद्धांतों के निर्माण का दावा हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि मानव व्यवहार क्या है? जटिल है, अस्थिर है और व्यक्तिगत है। जब ये मानते हैं कि मानव व्यवहार जटिल है, अस्थिर और व्यक्तिगत है, तो हम किस आधार पर ये माने कि हम प्रशासनिक सिद्धांतों का निर्माण का दावा करें? तो ये था कि लोक प्रशासन विज्ञान की श्रेणी में न रखा जा सकता, ना तो लोक प्रशासन विज्ञान है और ना ही विज्ञान बनेगा। नेक्स्ट आता है इसके बाद, क्या लोक प्रशासन विज्ञान है? लोक प्रशासन को विज्ञान मानने में विभिन्न प्रकार के विद्वानों के तर्क हमारे सामने आएंगे। तो क्या लोक प्रशासन विज्ञान है और लोक प्रशासन को उन्होंने विज्ञान माना है? ऐसे तर्क, ऐसे विद्वान जिन्होंने लोक प्रशासन को विज्ञान माना है, उनके तर्क हमारे सामने आएंगे जो हम कल करेंगे।